गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम पढ़ेंगे सिस्टर कैरी। सिस्टर कैरी एक अमेरिकन नावल है जिसे थियोडोर ड्रेसर ने सन 1900 में लिखा था। सिस्टर कैरी यह एक जवान लड़की की कहानी है जो बड़े शहर में आती है और अपने सपनों को पूरा करने के बारे में सोचती है। इस नावल को ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल अमेरिकन नावल यानी महान नावल भी कहा जाता है। इस नावल के लेखक थियोडोर ड्रेसर एक नॉवेलिस्ट और जर्नलिस्ट थे। सिस्टर कैरी और एन अमेरिकन ट्रेजेडी उनकी प्रमुख रचनाएं हैं। इसके अलावा वे शिकागो ग्लोब न्यूज़पेपर के लिए जर्नलिस्ट का भी काम करते थे। इस नावल को समझने से पहले इसके कैरेक्टर्स के बारे में जान लेते हैं। सबसे पहला कैरेक्टर है कैरी मीबर। कैरी मीबर, जिसे नावल में कैरी कहकर बुलाया जाता है, वह एक जवान लड़की है जिसकी उम्र तकरीबन 18 साल है। जब वह शिकागो में जा रही होती है तब उसकी मुलाकात एक सेल्समैन से होती है जिसका नाम होता है ड्रूएट। वह ज़िंदगी में आगे बढ़ती है तभी उसकी ज़िंदगी में मिस्टर हर्स्टवुड आते हैं। वो उसे शादी के लिए प्रपोज करते हैं परंतु कैरी मना करती है। हर्स्टवुड उसे मना लेते हैं और वो उसे न्यूयॉर्क लेकर जाते हैं। हर्स्टवुड की आर्थिक स्थिति में गिरावट आती है और तब मजबूरी में कैरी को थिएटर में नौकरी के लिए अप्लाई करना पड़ता है। थिएटर में काम करते हुए वह कुछ ही समय में एक फेमस एक्ट्रेस बन जाती है। उसके बाद वो हर्स्टवुड को छोड़ देती है और एक एक्ट्रेस बनकर अपना जीवन गुजारती है। नेक्स्ट कैरेक्टर है मिनी हैंसन। मिनी हैंसन कैरी की बड़ी बहन है जो शिकागो में रहती है। जब कैरी शिकागो में आती है तब उसकी बहन के यहाँ रुकती है। वो एक हाउसवाइफ है और काफ़ी मेहनती है। कैरी को उसकी बहन की लाइफस्टाइल पसंद नहीं होती है। जब ड्रूएट उसे उसकी बहन के घर से अच्छा घर ऑफर करता है तब वो अपने बहन का घर छोड़कर उसके साथ रहने के लिए चली जाती है। नेक्स्ट कैरेक्टर है स्वेन हैंसन। वह मिनी के पति हैं और कैरी के जीजा। वह शिकागो में काम करते हैं। नेक्स्ट कैरेक्टर है चार्ल्स एच ड्रूएट। जब कैरी शिकागो जाती है तब जिस व्यक्ति से पहली बार मिलती है उसका नाम होता है चार्ल्स एच ड्रूएट। जब उसे पता चलता है कि वह गरीब है तब वह उसे अपने साथ रहने के लिए ऑफर करता है। कैरी को हर्स्टवुड से मिलाने वाला व्यक्ति भी चार्ल्स एच ड्रूएट ही होता है। पूरी नॉवल में एक कैरेक्टर जो परिवर्तित नहीं होता है यानी बदलता नहीं है, वो है ड्रूएट। नेक्स्ट कैरेक्टर है जॉर्ज डब्ल्यू हर्स्टवुड। हर्स्टवुड एक सफल बिजनेसमैन है परंतु वो अपनी शादीशुदा जिंदगी से खुश नहीं है। वह कैरी से प्यार करने लगता है तब वह अपने परिवार, घर सबको छोड़ देता है। वह अपने एम्प्लॉयर से $10,000 चुरा कर कैरी के साथ न्यूयॉर्क चला जाता है। न्यूयॉर्क में आने के बाद उसके पास कोई काम नहीं होता है। जब कैरी उसे छोड़कर चली जाती है तब वो नॉवल के अंत में आत्महत्या कर लेता है। नेक्स्ट कैरेक्टर है जूलिया हर्स्टवुड। वह जॉर्ज हर्स्टवुड की पत्नी है। जूलिया एक स्ट्रांग वुमन है। वह सिर्फ अपनी सफलता और अपने बच्चों के बारे में सोचने वाली महिला है। नेक्स्ट कैरेक्टर है जेसिका हर्स्टवुड। वह जॉर्ज और जूलिया की बेटी है। नेक्स्ट कैरेक्टर है जॉर्ज हर्स्टवुड जूनियर। वो मिस्टर हर्स्टवुड और जूलिया का बेटा है। नेक्स्ट कैरेक्टर है मिस्टर वेन्स। मिस्टर वेन्स एक अमीर व्यापारी हैं जो अपनी पत्नी के साथ न्यूयॉर्क में उसी बिल्डिंग में रहते हैं जिसमें कैरी और हर्स्टवुड रहने के लिए आते हैं। नेक्स्ट कैरेक्टर है रॉबर्ट एम्स जो कि मिसिस वेन्स के कज़िन हैं और वो इंडियाना में रहते हैं। उसकी इन्फ्लुएंस से ही कैरी को एक्ट्रेस बनकर आगे काम करने की प्रेरणा मिलती है। नेक्स्ट कैरेक्टर है
लोला ऑसबर्न। वह थिएटर में कोरस की एक सदस्य है। कैरी उससे थिएटर में मिलती है। वह कैरी को उसकी रूममेट बनने के लिए ऑफर करती है। नेक्स्ट कैरेक्टर है फ्रैंक ए हेल, जो स्टैंडर्ड थिएटर का ऑफिसर है। नेक्स्ट कैरेक्टर है मिसिस हेल। वह फ्रैंक ए हेल की पत्नी है। वो कैरी को अमीरों की लाइफस्टाइल के बारे में जानकारी देती है। नेक्स्ट कैरेक्टर है फिट्जगेराल्ड एंड मोए। ये दोनों हर्स्टवुड के एम्प्लॉयर हैं। हर्स्टवुड उनसे $10,000 लेकर भाग जाता है, परंतु वे उस पर कोई इल्ज़ाम नहीं लगाते हैं।